समुंदर की रानी और इंसानी प्यार। एक जलपरी की प्रेम कथा। समुंदर के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें पानी की सतह से टकराकर सोने की चमक बिखेरती थीं, वहीं एक गहराई में रहती थी एक बेहद खूबसूरत जलपरी, नीलिमा। उसके बाल समुंदर की लहरों की तरह लहराते थे, आंखें आसमान की तरह नीली और दिल इंसानों के दिल से भी ज्यादा कोमल। नीलिमा बाकी जलपरियों से अलग थी। उसे हमेशा से इंसानी दुनिया के बारे में जानने की लालसा थी। वह छुप छुप कर समुंदर की सतह पर आती, नावों को देखती, इंसानों की बातें सुनती और मुस्कुराती। पहला सामना। एक दिन नीलिमा समुद्र की सतह पर थी, तभी उसे एक नाव उलटती दिखाई दी। एक युवक समुद्र में डूब रहा था। नीलिमा फौरन गहराई से निकली और उस युवक को अपनी बाहों में भरकर किनारे तक लाई। युवक बेहोश था, पर सांसें चल रही थीं। उसका नाम था आरव, एक युवा फोटोग्राफर जो समुद्र की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने आया था। नीलिमा ने पहली बार किसी इंसान को इतने पास से देखा। उसका चेहरा शांत था, जैसे किसी किताब का आखिरी पन्ना हो जो सब कुछ कह देता है। आर्द्र दिल की हलचल। जैसे ही आरव को होश आया, उसने देखा कि वह किनारे पर है। उसे नीलिमा की हल्की झलक मिली, लेकिन जब तक वह समझ पाता, नीलिमा पानी में लौट चुकी थी। नीलिमा हर दिन छुपकर आरव को देखती, उसकी तस्वीरें, उसकी बातें, उसका अकेलापन। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनदेखा रिश्ता बनता गया। अगर आपको ये जादुई प्रेम कहानी पसंद आ रही है, तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि ऐसी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। पहला संवाद। एक दिन नीलिमा ने हिम्मत जुटाई और आरव के सामने प्रकट हो गई। आरव चौंका। तुम कौन हो? मैं नीलिमा हूं, समुद्र से आई हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव हंसा। मतलब जलपरी? नीलिमा ने सिर हिलाया। आरव को यकीन नहीं हुआ, पर उसकी आंखों में जो मासूमियत थी, वो झूठ नहीं हो सकती थी। प्यार की शुरुआत। अब रोज शाम दोनों मिलने लगे। आरव नीलिमा को इंसानी दुनिया की कहानियां सुनाता और नीलिमा उसे समुद्र की गहराइयों के रहस्य बताती। नीलिमा का दिल आरव के लिए धड़कने लगा। उसे अब समुद्र की गहराइयों में घुटन सी लगती और आरव को देखे बिना चैन नहीं आता। अगर आप भी नीलिमा और आरव की इस जादुई प्रेम कहानी में डूब चुके हैं, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। प्रेम की गहराइयों में एक तूफान। नीलिमा की उलझन। अब हर दिन नीलिमा और आरव के बीच मुलाकातें बढ़ती गईं। वे समुद्र के किनारे बैठकर चुपचाप सूरज डूबते देखते, या फिर आरव अपने कैमरे से नीलिमा के लिए रंग बिरंगे समुद्री जीवों की तस्वीरें खींचता। पर नीलिमा के मन में एक तूफान चल रहा था। वह जलपरियों की रानी बनने वाली थी। समुद्र का नियम था कि जिस जलपरी को समुद्र का ताज पहनाया जाए, वह फिर कभी सतह पर नहीं आ सकती। गुरु समुद्रेश्वर, जो जलराज्य का रक्षक था, उसे लगातार चेतावनी दे रहा था। नीलिमा, एक इंसान से प्रेम करना हमारे नियमों के विरुद्ध है। इंसानों का हृदय क्षणिक होता है, पर जलपरी का प्रेम अमर होता है। नीलिमा कुछ न कह सकी, क्योंकि वह जानती थी कि वह आरव से प्रेम करने लगी है। आज आरव का प्रस्ताव। एक दिन आरव ने कहा, नीलिमा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। चलो, इस दुनिया से कहीं दूर चलते हैं, मेरे साथ रहो। नीलिमा की आंखों से आंसू बह निकले। काश मैं ऐसा कर सकती आरव, पर मैं जलपरी हूं। मेरा शरीर, मेरी आत्मा समुद्र से जुड़ी है। आरव चुप हो गया। यह प्रेम एक ऐसी दीवार से टकरा गया था जिसे पार करना आसान नहीं था। अगर आप अब तक इस अनोखी प्रेम कहानी में डूब चुके हैं, तो बस एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। यह हमें ऐसी जादुई कहानियां लिखने की प्रेरणा देता है। जितहोज। विद्रोह। समुद्रेश्वर ने नीलिमा को आदेश दिया, अब समय आ गया है, तुम्हें ताज पहनाया जाएगा, सतह पर जाना वर्जित होगा। नीलिमा ने इनकार कर दिया। मैं जल राज्य का त्याग कर सकती हूं, पर आरव का नहीं। यह सुनकर पूरा जल राज्य क्रोधित हो उठा। नीलिमा को बर्फ की गुफा में बंद कर दिया गया, जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती थी। जिखा आरव की तलाश। नीलिमा गायब हो गई थी। आरव पागलों की तरह समुद्र किनारे चिल्लाता रहा। फिर एक दिन एक बूढ़ा मछुआरा उसके पास आया और बोला, तू जिसे ढूंढ रहा है वो समुद्र की रानी है, और अब वह कैद है गहराइयों में।
आरव ने तय कर लिया वह समुंदर की गहराइयों में जाएगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। जल यात्रा आरव एक पुराने गोताखोर से मिला जिसने उसे विशेष ऑक्सीजन सूट दिया और कहा, अगर तुम सच्चे हो समुंदर खुद तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आरव समुद्र में कूद पड़ा। लहरें डरावनी थीं, पर उसके दिल में बस नीलिमा का चेहरा था। उसने समुद्र की गहराइयों में जाने का जोखिम उठाया। शार्क, कंटीले पत्थर और अनजान जल प्राणी रास्ते में आए, पर आरव बढ़ता रहा। और फिर उसे वह बर्फीली गुफा मिली जिसमें नीलिमा कैद थी। क्या आपको आरव का साहस प्रेरणादायक लगा? तो हमें जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि यह प्रेम गाथा हर दिल तक पहुंचे। दौच, मिलन और बिछड़न। आरव ने गुफा को तोड़ा। नीलिमा ने जैसे ही आरव को देखा, उसकी आंखों से झरने फूट पड़े। तुम सच में आ गए। आरव ने उसका हाथ थामा, लेकिन तभी समुद्रेश्वर प्रकट हुआ। प्रेम किया है तो इसकी परीक्षा भी दो। उसने नीलिमा को एक शर्त दी, अगर तुम इंसान बनना चाहती हो तो अपनी जलपरी आत्मा त्यागनी होगी, और यदि आरव एक दिन में सच्चा प्यार साबित न कर सका तो तुम बर्फ में विलीन हो जाओगी, हमेशा के लिए। नीलिमा तैयार थी। प्रेम की अंतिम परीक्षा। एक नई सुबह। अगले दिन जब नीलिमा समुद्र से निकली, वह अब जलपरी नहीं थी। उसकी पूंछ इंसानी पैरों में बदल चुकी थी। वह पहली बार जमीन पर खड़ी थी, कांपते हुए, पर आरव का हाथ थामे। आरव ने उसे गले से लगाया। अब तुम सिर्फ मेरी नहीं, मेरी दुनिया की हो। समुद्र ने एक दिन का समय दिया था। यदि उस एक दिन में आरव सच्चा प्रेम साबित नहीं कर पाया तो नीलिमा को हमेशा के लिए समुद्र में समा जाना था। नीलिमा का पहला दिन। आरव उसे अपने छोटे से घर में ले आया। नीलिमा के लिए हर चीज नई थी। बिजली की रोशनी, पंखा, टीवी, इंसानों की तेज आवाजें और जमीन की सख्ती। लेकिन सबसे अनोखी बात थी इंसानों का भावनात्मक व्यवहार। नीलिमा को समझ में आया कि इंसानों की दुनिया में प्यार कहना आसान है, निभाना कठिन। शक की छाया। आरव के कुछ दोस्त आए। उन्होंने नीलिमा को देखा और मजाक उड़ाया। अरे वाह, समुंदर से गर्लफ्रेंड पकड़ लाया। नीलिमा आहत हुई। आरव ने मुस्कुराकर बात टाल दी। रात को नीलिमा ने पूछा, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाया गया, फिर भी तुम चुप क्यों रहे? आरव ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम अनमोल हो। लोग नहीं समझेंगे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। नीलिमा मुस्कुरा दी। यह सच्चे प्रेम का प्रमाण था। अगर आपको यह कहानी अब तक पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां मिलती रहें, तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अग्नि परीक्षा। रात को समुद्रेश्वर प्रकट हुआ। समय पूरा हुआ। अब निर्णय मेरा है। समुद्र की लहरें उठी, बादल गरजे। समुद्रेश्वर ने नीलिमा की ओर इशारा किया। तुम्हारे अंदर की जल आत्मा अब मुझसे पूछ रही है, क्या आरव सच्चा है? नीलिमा कांप उठी। पर तभी आरव ने समुद्र के बीच जाकर ऊंची चट्टान पर खड़े होकर चिल्लाया, मैं नीलिमा से प्यार करता हूं। न उसके रूप से, न उसके जादू से, बस उसकी सादगी से, उसके दिल से। अगर मेरा प्यार झूठा है तो ये समुद्र मुझे अभी निगल ले। समुंदर शांत हो गया। वरदान। समुद्रेश्वर मुस्कुराया। मानता हूं इंसानों में भी सच्चा प्रेम हो सकता है, बहुत दुर्लभ पर संभव। उसने नीलिमा को वरदान दिया, तुम अब दो दुनियाओं की रानी हो। तुम जब चाहो समुद्र में लौट सकती हो और जब चाहो इंसानी रूप में रह सकती हो। नीलिमा और आरव ने एक दूसरे का हाथ थामा और समुद्र की लहरों के बीच एक दूसरे की आंखों में जीवन भर के लिए खो गए। नया जीवन। अब नीलिमा और आरव एक छोटे गांव में रहते हैं, समुद्र के किनारे। नीलिमा बच्चों को समुद्र की कहानियां सुनाती है और समुद्र की गहराइयों में जाकर दुर्लभ औषधियां लाती है। आरव अब प्रसिद्ध फोटोग्राफर बन चुका है। उसकी सबसे मशहूर प्रदर्शनी का नाम है द मरमेड हु लव्ड। यदि आप इस अद्भुत प्रेम गाथा से जुड़े हैं तो आखिरी बार निवेदन है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपके सहयोग से ही ऐसे जादुई किस्से फिर जन्म लेते हैं।